आज़ादी के हासिल होने के बाद भी हमने संविधान का पूर्ण रूप से पालन करना नहीं आरंभ किया, जिसके कारण ही जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही उसी जनता के अधिकारों का शोषण करने लगा, जिसका सारा का सारा श्रेय आम आदमी रूपी देश के इसी साधारण नागरिक को जाता है। छोटे से छोटे कार्य में हम सही प्रक्रिया के बजाय गलत तरीकों को अपनाते आए हैं। ये उसी का ही परिणाम है जो इतना भयावह हो चुका है। साधारण नागरिकों के अधिकारों को दिलाने व एक स्वच्छ राजनैतिक वातावरण देने का वादा करके अब तक सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ठगा ही गया है। सभी दलों ने देश में एक दलदल जैसी स्थिति को खड़ा कर दिया है, जिसमें आज के साधारण नागरिक को निकाल पाना आसान नहीं है। साधारण नागरिक को उनके कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा देने का कार्य संगठन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की बातों को सुनते तो आ रहे हैं, परंतु उसे किस प्रकार खत्म किया जाए उसको करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। इस पूरी स्थिति को खुद इसी साधारण नागरिक को बदलना होगा। उसे सर्वप्रथम अपने अंदर के उस असली भारतीय को, जो सही मायनों में राष्ट्रभक्त है, को जगाना होगा। भीड़ को खड़ा कर देना तो बड़ा आसान होता है, परंतु उस भीड़ में अनुशासन को अपनाने वाले आसानी से नहीं मिल पाते हैं। हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि देश के साधारण नागरिक को संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक कर सके। हमने इस मंच के माध्यम से देश की जनता के सामने असल राष्ट्रवाद की परिभाषा को क्रियान्वित करने का मात्र प्रयास किया है, और ये सभी भारतीयों का नैतिक कर्तव्य है कि वो देश हित में आज की राजनीति में बदलाव लाने के लिए आगे आकर अपनी राष्ट्र भक्ति का पूरा योगदान देकर देश की भ्रष्ट व्यवस्था में बदलाव लाने की शुरुआत को आरंभ करें। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की बातों को सुनते तो आ रहे हैं, परंतु उसे किस प्रकार खत्म किया जाए उसको करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। आज़ादी हासिल होने के बाद भी हमने संविधान का पूर्ण रूप से पालन करना नहीं आरंभ किया, जिसके कारण ही जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही उसी जनता के अधिकारों का शोषण करने लगा, जिसका सारा का सारा श्रेय आम आदमी रूपी देश के इसी साधारण नागरिक को जाता है। छोटे से छोटे कार्य में हम सही प्रक्रिया के बजाय गलत तरीकों को अपनाते आए हैं। ये उसी का ही परिणाम तो है जो इतना भयावह हो चुका है। आओ मिलकर हम अपने सपनों के भारत को एक बेहतर भारत बनाने के प्रयास में लगें। भारत के हर नागरिक के लिए देश में शांति और सद्भाव के महत्व को समझना आवश्यक है। हम सभी को शांति बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है, जो देश में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक और धार्मिक समानता देती है। हालांकि कई ऐसे कारक हैं जो देश में शांति को भंग करते हैं। यहाँ हमने बताया है कि कैसे संविधान विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के एक साथ बांधे रखता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है
भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। सभी धर्मों का सम्मान देश में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का एक तरीका है। भारत का संविधान किसी भी धर्म का आधिकारिक तौर पर पालन नहीं करता है और अपने नागरिकों को किसी भी समय अपने धर्म को चुनने या बदलने की इजाज़त देता है। हालांकि यहाँ कुछ ऐसे धार्मिक समूह हैं जो अपने धर्म को उस सीमा तक फैलाते हैं जो देश की शांति और सद्भाव में अस्थिरता लाता है। भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। जहाँ तक भारत सरकार की बात है, वह देश में शांति और सद्भाव को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यह तब होगा जब प्रत्येक नागरिक समाज के खतरों को पहचान, देश में पूर्ण शांति और सामंजस्य के लिए अपना योगदान देगा।